समस्त बेनीगंज नगर वासियों एवं क्षेत्र वासियों को दीपावली पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ एवं बधाई। माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपका घर धन-धान्य से भरपूर रहे, यही मेरी ईश्वर से कामना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। मैं रोहित मिश्रा हाजिर हूं आपके साथ। आप सभी को पता है आज दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। महापर्व दीपावली की आप सभी को सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंजीनियर अशोक वर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ, जी रोहित जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बेनीगंज नगर एवं क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ एवं बहुत-बहुत बधाई। जी, धन्यवाद। आप क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आप पेशे से एक इंजीनियर हैं। कहीं ना कहीं हमें जानकारी मिली थी कि बीते नगर पंचायत चुनाव में आप एक प्रत्याशी के तौर पर उभर रहे थे और आपकी तैयारी भी बेहतर थी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? जी भाई साहब, मेरी तैयारी बहुत बेहतर थी और मैं भारतीय जनता पार्टी से के सिंबल पर बेनीगंज नगर पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता था। पर दुर्भाग्यवश किन्हीं कारणोंवश जो है मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया और जब पार्टी से टिकट नहीं मिला भाई साहब, तो मैं जो है आत्मिक रूप से मुझे बहुत कष्ट हुआ और उस कष्ट के चलते जो है फिर मैंने ये निर्णय लिया कि जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और अगर चुनाव लड़ूंगा तो सिर्फ पार्टी के सिंबल पे ही लड़ूंगा। तो सिर्फ सिंबल ना मिलने की वजह से मैंने अपने आप को चुनाव से बाहर कर लिया और मैं चुनाव नहीं लड़ा। बीते नगरीय चुनाव में आपको भाजपा से टिकट नहीं मिला, तो आप भाजपा के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका भाई साहब। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है, मैं आपको एक कुछ किस्से सुनाना चाहूँगा छोटे-छोटे। अब से मैं 2002 से 2006 तक जो है मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए कानपुर गया था। तो कानपुर जैसे कि जब मैं ट्रेन से जाता था, तो जब रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँचता था, तो वहाँ पर एक अनाउंसमेंट अक्सर हुआ करता था और उस अनाउंसमेंट ये होता था कि किसी भी लावारिस वस्तु को हाथ ना लगाएँ और कोई भी लावारिस बैग या कोई भी लावारिस वस्तु आपको दिखती है तो तुरंत जो है पुलिस को सूचना दें, उसमें जो है बम हो सकता है, टाइम बम हो सकता है। परंतु जब से मैंने देखा कि भाजपा सरकार आई हुई है और अब मैं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म, किसी भी सामाजिक स्थान पर जाता हूँ, तो मुझे दूर-दूर तक इस तरह के कोई भी अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देते हैं। अर्थात भारतीय जनता पार्टी ने देश की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए बेहद और जोरदार काम किया है और काम कर रही है। तो मेरे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी का साथ मैं कभी नहीं छोड़ पाऊँगा और इससे बेहतर अभी देश में कोई पार्टी नहीं है, मैं पार्टी के साथ ही हूँ, साथ में रहूँगा। आप एक पेशे से इंजीनियर हैं, एक बेहतर स्टूडेंट भी रहे हैं, तो आपका राजनीति की तरफ रुख कब हो गया? जी, बहुत अच्छा सवाल है। राजनीति की तरफ रुख दरअसल मेरे पिता जो हैं, मुझसे पहले मेरे पिताजी जो है 10 साल तक बेनीगंज नगर पंचायत के चेयरमैन रहे और वो हमारे 10 साल जो है बहुत ही स्वर्णिम थे। उनका जो कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा, नगर से खूब सम्मान भी मिला और हमने भी नगर का जो है पूरा ख़्याल रखा, हर किसी के सम्मान का ध्यान रखा, सभी की रक्षा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहे। तो अब जब वक़्त बदला, तो बदले हुए वक़्त के हिसाब से मुझको लगता है कि मैं जैसे कि एजुकेटेड हूँ और अगर पढ़े-लिखे लोग राजनीति में आगे आएँगे, तो जो पहले कार्य हुए, उनसे बेहतर कार्य करके अब कुछ दिखा सकते हैं हम लोग। तो यहीं से मुझको थोड़ी-सी प्रेरणा मिली और मुझे लगा कि मुझे भी राजनीति में आकर के अपने आप को जो है एक सेवा का अवसर देना चाहिए, तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। तो आपने राजनीति के लिए नगर पंचायत का ही चुनाव क्यों चुना? नगर पंचायत का चुनाव इसलिए चुना क्योंकि मैं बेनीगंज का ही रहने वाला हूँ और नगर
हमारा पहले से ही जैसे कि नगर पंचायत है, यहाँ पे चुनाव होता है। तो जब भी हम जैसे अपने करियर की शुरुआत करते हैं, तो मैंने सोचा कि करियर की शुरुआत जो है एक छोटे-छोटे माइलस्टोन्स में होनी चाहिए। जैसे पहले छोटी दूरी तय करें, फिर उसके बाद अगली दूरी, फिर उसके बाद अगली दूरी। तो मुझे लगा कि नगर पंचायत एक बेहतर चुनाव कॉन्स्टिट्यूएंसी है और मैं इस चुनाव को लड़ सकता हूँ और मैं विजय भी हो सकता हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे नगर पंचायत का चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, आपसे एक बात हम कहें कि क्वालिफ़िकेशन के बारे में आप बताना चाहेंगे कि हाँ। आपने इंटर कहाँ से किया था? मैंने इंटर भाई साहब कानपुर से किया था, बीएनएसडी इंटर कॉलेज। और हाई स्कूल तक की पढ़ाई मैंने यहीं बेनीगंज में रह कर के गांधी इंटर कॉलेज हमारे नगर में एक विद्यालय है, वहाँ से मैंने की। और फिर उसके बाद हम कानपुर चले गए, कानपुर से मैंने 12th किया। उसके बाद जो है बीटेक मैंने मथुरा से किया, जिसमें 4 साल इंजीनियरिंग के थे और इस तरह से मैंने ग्रेजुएट तक की अभी तक शिक्षा ग्रहण की। कहीं न कहीं हमें जानकारी मिली कि क्षेत्रीय विधायक जो हैं आपके बहुत ख़ास माने जाते हैं। क्या टिकट को लेकर उनके पास आप नहीं गए? जी, सबसे पहले तो हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री रामपाल वर्मा जी को दीपावली पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ एवं बधाई। तो जैसे कि आपने कहा कि मैं उनके पास गया था या नहीं? जी, मैं बिल्कुल उनके पास गया था और हमारे परिवार के और उनके बिल्कुल घरेलू टर्म्स हैं, अच्छे संबंध हैं हमारे। और जब मैं उनके पास गया था तो उन्होंने मुझसे बात की और मेरा पूरा मान-सम्मान किया। और उन्होंने कहा कि बेटा अशोक, देखो तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है और नगर में तुम्हें लेकर के बहुत अच्छी चर्चाएँ भी हैं। आप चुनाव जीत सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है और बेटे चिंता मत करना। मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी से आप ही को टिकट मिले। इसके लिए आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहें। तो उन्होंने इस तरह से मुझको आश्वासन दिया लेकिन पर आगे पता नहीं क्या समस्याएँ रहीं, क्या कारण रहे, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, क्या होता रहा कि जिसकी वजह से मुझे टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन मेरे क्षेत्रीय विधायक जी ने जो है पूरा प्रयास किया मेरे लिए कि टिकट मिले, लेकिन किन्हीं अन्य कारणों की वजह से शायद टिकट नहीं मिल पाया। आगामी नगर पंचायत चुनाव आएँगे, उसमें आप क्या सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर आप आरक्षित सीट से ही चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल भी अच्छा है। देखिए, सामान्य सीट की जो बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो मेरे साथी या मेरी जो टीम है, वो लोग अगर इस तरह से बोलते हैं कि आप सामान्य सीट से चुनाव लड़िए, यानी कि मैं उन सबसे बैठ कर के एक सलाह-मशवरा करूँगा कि जो स्थिति उस समय की रहेगी कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं, ये उस समय जो है निर्धारित किया जाएगा और सबसे मिल-जुल कर बातचीत करके अगर ठीक रहेगा तो फिर देखा जाएगा। अभी इस समय जो मेरा निर्णय है, वो सामान्य सीट को लेकर के कुछ भी नहीं है कि मैं लड़ूँगा कि या नहीं लड़ूँगा, इसका कोई मेरे पास जवाब नहीं है। अगर बात की जाए राजनीतिक पार्टी की द्वारा आप नगर पंचायत चुनाव जो कि आगामी नगर पंचायत चुनाव होगा भाजपा के साथ लड़ेंगे या फिर अन्य पार्टी या फिर आप निर्दलीय चुनाव मैदान में आएँगे? देखिए, सबसे पहली बात तो जैसा कि इस चुनाव में जो अभी हो गया, इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी से ही पूरी तैयारी कर रहा था। चूँकि मैं एक संघ का भी व्यक्ति हूँ, मेरी संघ आयु आज 28 वर्ष है और भाजपा से भी काफ़ी बचपन से ही हम और मेरा परिवार पूरा भाजपा से जुड़ा रहा। पार्टी से टिकट माँगा था, नहीं मिला, कोई बात नहीं। जैसा पार्टी का निर्णय रहा वैसा मैंने किया। आगामी चुनाव जो रहेगा, अ, आरक्षित सीट पर जो है मैं चुनाव ज़रूर लड़ूँगा और मेरी तैयारी पूरी रहेगी। टिकट मिलेगा तो भी लड़ूँगा और नहीं मिलेगा तो मैं निर्दलीय चुनाव में आऊँगा और पूरी तरह से मेहनत करके विजयी होने का पूरा-पूरा प्रयास करूँगा और मुझे लगता है मैं विजयी हो जाऊँगा। तैयारी आपकी इस बार भी बेहतर थी। कहीं न कहीं हमने क्षेत्र में देखा कि आपका नाम बेहतर चल रहा था, नहीं लड़ा। क्यों? क्या आखिर रहा कारण? अ, कारण सिर्फ़ यही था कि मेरी जो पूरी तैयारी थी वो पार्टी को लेकर की थी। पूरा नगर जानता है कि कहीं पर भी 1% भी ये दुविधा नहीं थी कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग पुराने भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं और भाजपा अपने ही साथियों का टिकट काट दे ऐसा मैं नहीं जानता था।
और जब टिकट मिला तो जिनको मिला वो कभी भाजपा में रहे भी नहीं। और क्यों मिल गया, कैसे क्या हुआ, तो जो ये घटनाक्रम हुआ, तो ये सारे घटनाक्रम से मुझे हृदय बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ कि जो व्यक्ति कभी भाजपा में रहा नहीं और फिर भी उसको भाजपा से टिकट मिला, और जो व्यक्ति भाजपा का था, संघ का था, उसको भाजपा ने टिकट नहीं दिया। तो इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा हताश हो गया, निराश हो गया। और आप जानते हैं जब किसी चीज़ से निराश हो जाएँ, तो फिर कोई कार्य करना से बेहतर है उसको ना ही किया जाए। तो मैंने कुछ ऐसे ही अपने अपने स्वतः से निर्णय लिए और मुझे लगा कि शायद अब इस हताशा को लेकर के मुझे आगे बढ़ना ठीक नहीं रहेगा, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा। चूँकि पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, तो फिर मैंने चुनाव लड़ना कैंसल कर दिया। अगली बार अगर आप नगर पंचायत चुनाव में चुनावी मैदान में आएंगे नगर पंचायत अध्यक्ष पद के तौर पर, तो नगर को विकसित करने को लेकर या नगर के लिए आप क्या करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले देखिए, जैसा कि इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के नगर के चेयरमैन हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर के कोई भी कार्य नगर में नहीं हो रहे हैं। जैसे कि पहली ही जो बात है भारतीय जनता पार्टी की, वो है कि राम का नाम लेकर के आगे बढ़ें, राम के विचारों का लेकर के आगे बढ़ें। तो मुझे नहीं लग रहा इस समय जो है इस विचारधारा का कोई कोई भी कार्य जो है नगर पंचायत में हो रहा है, ऐसा नहीं लगता है मुझे। और जो नगर पंचायत है, वो काफ़ी इन 5-6 महीनों में जो पहले कार्य होते थे, उससे काफ़ी पीछे चला गया है। चाहे आप नगर की सफाई को ले लीजिए, चाहे जो है रोड और नालों के कंस्ट्रक्शन को ले लीजिए, हर जगह जो है कहीं न कहीं आपको लगेगा कि यार इससे तो बेहतर पिछले 5 वर्ष थे। इस पा अभी जब से यहाँ पे नए चेयरमैन बने हैं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ है। तो मैं अगर बनता हूँ तो सबसे पहले नगर की पूरे नगर की सफाई की व्यवस्था एकदम चकाचौक रखूँगा। और उसके बाद जो है जितनी भी टूटे-फूटे कंस्ट्रक्शन है, जहाँ कहीं भी मेंटेनेंस का है, उनका सबका ध्यान रखूँगा। सारे शौचालय, सारे एकदम सुदृढ़ होने चाहिए। नगर में कहीं पर भी मैंने देखा है कोई भी हरियाली या कोई भी वृक्षारोपण का कार्य नहीं हुआ है। मेरा प्रथम कार्य ये रहेगा कि वृक्षारोपण को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए और भारतीय जनता पार्टी के विचारों को लेकर के अगर पार्टी से अगर मैं रहता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उसके विचारों के लिए मैं तत्पर रहूँगा और नगर में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से माहौल बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि जो है आने वाले चुनावों में हमारे नगर से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल सके और सारे चुनाव हम लोग जीतें। ये थे इंजीनियर और समाज सेवी अशोक कुमार वर्मा जी, जिनसे हमने अभी बात की। आपने देखा कितने सरल स्वभाव से आंसर दे रहे थे, हमारे प्रश्नों का वो जवाब दे रहे थे।